हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सौरभ गांधी pivotTrading.net की तरफ से स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, आज मतलब कि 12 मार्च 2020 इस सदी की सबसे बड़ी गिरावट स्टॉक मार्केट के अंदर। क्या करना चाहिए हमें इस मार्केट के अंदर? क्या ये और गिरावट जारी रहेगी? क्या यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है? क्या ये सही मौका है इन्वेस्टमेंट करने का? अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितने तक कर सकते हैं, किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आ जाते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले की जो मार्केट ने गिरने की शुरुआत करी थी वो करी थी 12,600 के इंडेक्स से निफ्टी ने। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो तकरीबन 32,000 के आसपास से जो बैंक निफ्टी ने गिरने की शुरुआत करी थी। और आज जो है बैंक निफ्टी जो आ चुका है तकरीबन 24,500 के आसपास, और निफ्टी आ चुका है तकरीबन 9,600 के आसपास। अब आगे और क्या, कितना और गिरेगा? और क्या ये जो कोरोना की जो हवा बना के रखी हुई है, क्या ये कोरोना सही में जो है हमारे स्टॉक मार्केट को कचरा कर देगा? आज अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में देखेंगे, अलग अलग आपके टेलीग्राम ग्रुप में देखेंगे, तो बहुत जगह आपको सुनने में नजर आएगा कि मार्केट 7,000 आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। तो क्या सही में मार्केट वहां तक आएगा? और अगर आएगा तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, मैं जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। जरूरी नहीं है इससे आपको फायदा हो, लेकिन इससे आपका जो लॉस है वो डेफिनेटली मिनिमाइज होने की चांसेस रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, जो मैं करने वाला हूं या जो मैं कर रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मार्केट जो है 12,600 से निफ्टी जो है आज 9,500 पे आ चुका है। तकरीबन 3,000 से सवा 3,500 पॉइंट्स की मूवमेंट। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं CNBC देख रहा था और जी बिजनेस देख रहा था, और मनी कंट्रोल पे जब मैंने चेक किया तो हमारा जो SGX निफ्टी है वहां पे तकरीबन और 700 पॉइंट गिर चुका है। मतलब अगर उसके हिसाब से चले तो कल मतलब कि 13 मार्च 2020 निफ्टी जो है वो लगभग ओपन होगा 9,800 या 9,700 के आसपास। तो इस तरीके की सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो जो मैं स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ वो ये है कि मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से निफ्टी 20 और बैंक 20 जो कि एक ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, वहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसमें ज़्यादा दिमाग मुझे नहीं लगा रहा कि कौन सा स्टॉक कितना गिर रहा है, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि और भी थोड़ा ये गिर सकता है। 10% से 20% मुझे और लग रहा है कि यहाँ से शायद मार्केट और करेक्ट हो जाए, जिसमें से 5 से 7% तो कल ही करेक्ट हो जाएगा अगर हम SGX निफ्टी देखें। उसके बाद में बहुत ज़्यादा में ज़्यादा हो गया तो मुझे 7,000 7,500 का जो लेवल है उससे ज़्यादा नीचे जाता हुआ मार्केट नज़र नहीं आता है। तो क्योंकि हमको मालूम है कि यहां से निफ्टी जो है तकरीबन 2,000 मैक्सिमम, अभी 9,500 चल रहा है, तकरीबन मैक्सिमम जो है 2,000 पॉइंट और ज्यादा गिर जाएगा अगर बहुत वर्स्ट के सिनेरियो हुआ तो इस केस में आप निफ्टी 20 जो कि अभी निफ्टी का एक ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर बैंक 20 जो कि बैंक का एक ETF है, वो तकरीबन 300 रुपये के आसपास चल रहा है, या अभी शायद 280 290 होगा। और निफ्टी 20 जो है वो तकरीबन 100 101 रुपये के आसपास चल रहा है। तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा डिटेल बता देता हूँ कि निफ्टी 20 और बैंक 20 को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आप अपने मार्केट वॉच में जाके निफ्टी 20 टाइप करेंगे तो आपको निपॉन के निफ्टी 20 मिलेंगे। निपॉन इज बेसिकली हेडेड बाय रिलायंस ग्रुप। तो निपॉन के ETF सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होते हैं, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या SBI के भी हैं, HDFC के भी हैं, ICICI के भी ETFs मिल जाएंगे आपको जो निफ्टी के अंदर डील करते हैं। ये बेसिकली एक एक्सचेंज ट्रेड फंड्स है, एक इंडेक्स, एक म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, जो बहुत ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के साथ। उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो एक चीज़ हो गई। उसके अंदर आप सिस्टमेटिक, सपोज आपके पास में अगर 50 लाख की कैपेसिटी है तो आप आज से 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिए हर दिन। और जिस दिन मार्केट 7,000 पे आए उस दिन आप और ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शायद 5 लाख 6 लाख। तो मैं वही कर रहा हूँ। मैं अभी जो जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, मैं हर रोज़ 1-1 2-2 लाख रुपया जो है निफ्टी 20 के अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली निफ्टी को आज नहीं तो 5 साल बाद वापस से 15,000 20,000 25,000 जाना ही है। और नीचे की तरफ क्या होगा, जीरो तो नहीं हो सकता इंडेक्स हमारा, निफ्टी जो है जीरो तो नहीं हो सकता। तो आज जो 9,500 ज्यादा में ज्यादा अगर मैं 50% का यहाँ से और भी वर्स्ट के सिनेरियो, जो कि रेयरली पॉसिबल है, लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो अगर 9,500 से मैं देखूँ तो अगर 50% का अगर मैं डिडक्शन भी करूँ तो ये निफ्टी जो है 4,500 से नीचे तो नहीं आएगा। अब मान लीजिए 4,500 भी आता है तो मैं सिस्टमेटिक तरीके से अगर रोज इन्वेस्ट कर रहा हूँ 7,500 के इंडेक्स या 7,000 के इंडेक्स अगर आता है और वहां पे मैं अपना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भी कर देता हूं तो भी मैं प्लस में रहूंगा, तो भी मेरा जो लॉस है वो बहुत मिनिमाइज्ड में रहेगा। लेकिन जब भी ये 7,000 से वापस 15,000 या 20,000 या 25,000 निफ्टी जाएगा आज से 5 साल 10 साल बाद, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी अच्छा बढ़ेगा। और एक और चीज, ये जिस तरीके से आप अगर मंथली चार्ट लगा के देख लीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में जिस ड्रास्टिकली से गिर रहा है
कि पिछले एक महीने के अंदर ही 30 से 35% जो इंडेक्स गिर चुका है, वो जितनी तेजी से गिर रहा है उतनी ही तेजी से बढ़ेगा, ये बात श्योर है। अब बहुत से लोगों को ये डर है कि 2008 में जिस तरीके से मार्केट गिरा था, क्या उस तरीके से ऑलमोस्ट 70-75% मार्केट गिर जाएगा क्या? तो बेसिकली वैसा नहीं होगा। उसके लिए मेरा रीज़न जो है वो ये है कि 2008 में जो है लेमन ब्रदर्स जो है पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी थी। उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, एक बहुत ज़्यादा हाइप बना के रखी थी रियल स्टेट के बारे में और बहुत सी क्रेडिट को लेकर। तो जो बहुत सी कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग उस समय गिर गई थी, तो बेसिकली इकोनॉमी ही कोलैप्स हो चुकी थी वहां पर। और यूएस एक ऐसा कंट्री था जहां पे लेमन ब्रदर्स ऑपरेट करता था और वहां से पूरे वर्ल्ड की जो है बिजनेस हैंडल होता था। तो वो सबसे बड़ा रीजन था कि 2008 में जो मार्केट बहुत ड्रास्टिकली गिरा था। लेकिन अभी जो गिर रहा है ये बेसिकली एक बहाना मिल चुका है। एक्चुअली बड़े लोगों को मार्केट को गिराना था तो गिरा रहे हैं, लेकिन साथ में एक रीजन मिल गया कोरोना का। उसके पहले एक रीजन मिल गया था क्रूड ऑयल का कि भाई क्रूड ऑयल एक ही दिन में 25% 30% गिर गया तो गिरा दो। मतलब कोई भी एक रीजन, छोटा सा चिंगारी चाहिए, उसको बहुत बड़ा आग बना देते हैं जिनको भी मार्केट को गिराना है। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुका था कि अब अगर जो बड़े इन्वेस्टर को उनको पैसा कमाना है तो कैसे कमाएंगे? उनको मार्केट नीचे लाएंगे तभी तो कमाएंगे। और मार्केट को इतनी तेजी से नीचे लेके आएंगे ताकि किसी और को ना तो निकलने का मौका मिले ना घुसने का मौका मिले। क्योंकि निकलने के लिए आपको, आप ये सोचेंगे अरे आज इतना गिर गया चलो कल बेचेंगे, तो निकलने का आपको मौका मिल नहीं रहा। अब अगर आपको वापस अंदर घुसना है, मतलब आपको वापस अपना हार्ड एंड सेविंग, हार्ड एंड मनी जो है मार्केट के अंदर लगाना है। जो लोगों के पास में, सारों के पास में तो कैश इन हैंड है नहीं अभी, तो कैसे करेंगे? इसलिए जो है बड़े लोग मार्केट को इतना ड्रास्टिकली गिरा रहे हैं ताकि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब जो इन्वेस्टर है वो बुरी तरीके से हताश हो जाएगा और उसके पास जो समझेगा कि यार जो है चलो जितना मिल रहा है उतना करके हम बेच देते। और जिन लोगों ने, बड़े लोगों ने जो हायर लेवल्स पे 12,000 13,000 के इंडेक्स पे जो सेलिंग करी थी या जो अपने पोर्टफोलियो को एग्जिट किया था, ऑफलोड किया था, वो उनको 6,000 7,000 8,000 के इंडेक्स में फिर से बाय करने मिल जाएगा। तो पहली स्ट्रेटेजी तो ये है कि आप निफ्टी बीज और बैंक बीज में इन्वेस्ट करिए। सेकेंड चीज, आप इन्वेस्ट करने के साथ साथ में जितने का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपका एक लॉट के बराबर, एक फ्यूचर के बराबर आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो आप साथ में जो है कॉल राइटिंग करना शुरू कर सकते हैं दूर की। तो आपको कॉल राइटिंग का भी प्रीमियम खाने मिलेगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें बेनिफिट हो जाएगा। अगर नहीं किया और नहीं आता है मार्केट ऊपर, तो आप कॉल राइटिंग करके कॉल राइटिंग का पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और तीसरा जो है कि इक्विटी में कभी इन्वेस्टमेंट करना है, तो इक्विटी में भी फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करना है। इक्विटी में तभी इन्वेस्ट करना है जब कम से कम 7 दिनों के लिए मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में आ जाए, एक स्टेबल फेज में आ जाए, उसके बाद में हमको इक्विटी में जाना है। और इक्विटी, आपने देखा होगा निफ्टी जो है वो 25 से 30% गिरा है, लेकिन इक्विटीज ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो 50%, 60%, 45% गिर चुके हैं। तो उनको और कौड़ियों के भाव आने दीजिए स्टॉक्स को। अभी आपके पास अगर कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप बीज में इन्वेस्ट कीजिए, और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होता है, थोड़ा स्टेबलाइज होता है, इन स्टॉक्स को, ये स्टॉक्स जैसे ही कौड़ियों के भाव में अवेलेबल होना चालू होते हैं, उसके बाद में जो है आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप रिलायंस देख लीजिए, 1600 से आज 1050 के भाव में आ गया, ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन आ चुका है। एचडीएफसी मैंने आज देखा 180 रुपए गिरा हुआ है। एचडीएफसी बैंक आज मैंने देखा तकरीबन 90 से 100 रुपए गिरा हुआ है। इनको और गिरने चीजें, टूटने चीजें जितना टूटते हैं। अगर आपको अभी इन्वेस्ट करना है तो आप निफ्टी बीज में करिए, बैंक बीज में करिए, और कुछ समय के बाद में, शायद एक महीने बाद या 15-20 दिन के बाद में, आप स्टॉक सिलेक्ट करना चूज कीजिए कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो 60% 70% अपने हाई से नीचे आए, उसमें आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। तो ये स्ट्रेटेजी मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप भी साथ में अगर करना चाहें तो स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो कोरोना वायरस है उसका कितना इफेक्ट होगा। देखिए, कोरोना एक वायरस है, ठीक है, ये कोई पहला वायरस नहीं है जो दुनिया में आया है। इसके पहले बहुत सारे वायरस आए हैं और वो गए भी है। तो कोरोना को भी एक न एक दिन तो जाना है। जब जिस दिन ये जाएगा मार्केट को ऊपर आना ही आना, ये स्वाभाविक सी बात है। अब खाली यहाँ पर आपकी जो कैपेसिटी है, पेशेंस होल्डिंग कैपेसिटी है, उसको टेस्ट किया जा रहा है। और जो ट्रेडर्स हैं उनको बेसिकली हलाल बुचिंग, बेसिकली एकदम बुरी तरीके से मारा जा रहा है, जो भी बुलिश ट्रेडर्स थे। तो बेसिकली जो भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं, उनको बेसिकली पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, ताकि जो नए, जो बोलते हैं ना, नए बकरे आएंगे अब। क्योंकि अब देखिए, हर साल यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। हर साल, हर रोज लोग 18 साल से ऊपर होते हैं, हर रोज किसी न किसी की नई नौकरी लगती है। तो लोगों के पास में नए लोग, तो बकरे आएंगे ही आएंगे, लोग नए पैदा होते ही जाएंगे, उनके पास पैसा आता ही जाएगा। तो जो पुराने लोग हैं उनको अब साइडलाइन करना है, बड़े लोगों को अब जो, या उनको फंसा दिया ऊपर के लेवल में। अब नए लोग आएंगे, अब जो नए नौकरी कर रहे हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स जमा हुई है, वो देखेंगे कि यार मार्केट में अब अच्छा खासा मौका मिल रहा है इन्वेस्ट करने का, तो अब वो धीरे धीरे अपना पैसा लगाएंगे।
फिर उनको थोड़े टाइम तक उनको प्रॉफिट करवाया जाएगा, क्योंकि अब वो 7,000 8,000 9,000 के इंडेक्स में घुसेंगे, फिर वो 12,000 होगा इंडेक्स, 11,000 होगा, 10,000 होगा, उसमें निकलेंगे तो उनको प्रॉफिट होगा। तो अब ये नए लोगों को एंट्री करवाने के लिए मार्केट को इस तरीके से किया जा रहा है। बाद में 2-5 साल बाद उनका भी वही हाल होगा, फिर नए लोग आएंगे, क्योंकि एवरी ईयर न्यू इन्वेस्टर्स, न्यू लोग ग्रेजुएट होते हैं, नौकरी लगती है, पैसा बचता है, तो ये सब होता ही रहेगा। लेकिन अगर आपको सस्टेन करना है तो अभी मौका शुरू हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज ही सारा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, लेकिन अभी से लेकर आप आने वाले महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है इन्वेस्ट करने का, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कीजिए। और अभी शुरुआत के लिए, ये महीने के लिए आप सिर्फ निफ्टी 20 और बैंक 20 में इन्वेस्ट कीजिए। ये महीना खत्म होने के बाद में अगर ये बेरिश ट्रेंड चालू रहा, जिस ड्रास्टिक तरीके से चालू है, तो निफ्टी जो है 6,000 7,000 आ जाएगा मंथ खत्म होने तक। और उस समय स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने का बहुत सही बेहतरीन मौका होगा, क्योंकि स्टॉक्स उस समय 60 से 70% टूट चुके होंगे। तो कोरोना से इतनी ज़्यादा इसको हवा बना के रखा हुआ है बेसिकली। और अगर आप क्लाइमेटिकली वेदर कंडीशंस देखेंगे तो अब इंडिया के अंदर जो है समर सीजन आने वाला है, और आपको मालूम होगा यूपी, नॉर्थ साइड, दिल्ली वगैरह, यहाँ तो भयंकर वाली गर्मी होती है। तो और इनफैक्ट हर जगह 40-45 डिग्री, यार इंसान नहीं मतलब सहन कर पाता, वो वायरस बेचारा क्या जिंदा रहेगा। और दूसरी चीज़ जो है, हमारा जो कंट्री है ये सनातन धर्म वाली कंट्री है। यहाँ पे जो लोग हैं वो रिलीजन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और हमारी संस्कृति वो रही है कि हम किसी और को परेशान नहीं करते, हम किसी और लिविंग बींग को परेशान नहीं करते। कुछ लोग हैं डेफिनेटली जो गाय को काट के और बाकी सब XYZ जानवरों को काट के खा जाते हैं, लेकिन ऐसी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है जो हर इंसान की, हर जानवर की रिस्पेक्ट करते हैं, हर लिविंग बींग को रिस्पेक्ट देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस सेंस में भी, स्पिरिचुअल सेंस में भी, ये जो वायरस है हमारे कंट्री के लोगों को उतना ज़्यादा परेशान करेगा। तो अल्टीमेटली चीज़ें इंप्रूव ही होने वाली है। आपको पैनिक नहीं होना है, पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है, पॉजिटिव रहना है, समय के साथ में आप इन्वेस्ट करते रहिए। और अभी फिलहाल के लिए आप निफ्टी 20 के साथ शुरुआत कर सकते हैं, बैंक 20 के साथ शुरुआत कर सकते हैं, और धीरे धीरे जाकर आप जैसे ही ये महीना ख़त्म होता है, आप स्टॉक्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा टूटे हुए स्टॉक्स है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये जो एनालिसिस है, उम्मीद करता हूँ इससे आपको थोड़ी सी हिंट मिली होगी कि आप किस डायरेक्शन में मूव ऑन कर सकते हैं। पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हो सके वहाँ तक अभी फ़िलहाल के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, और प्योरली इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है जो हम सबको मिल रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये बहुत ही टेम्पररी जो क्राइसिस है कोरोना वायरस का, बहुत टेम्पररी है, क्योंकि ये डेफिनेटली जाने वाला है। आज नहीं तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के अंदर ये इशू कब खत्म हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, और मार्केट जो है फिर से। और जिस दिन भी देखें, आज ही दोपहर के समय एक न्यूज़ आ रही थी इसराइल की तरफ से कि इसराइल ने कोरोना वायरस का वैक्सीन बना दिया है। जैसे ही वो न्यूज़ आई वैसे ही मार्केट 2% तो बढ़ गया था। लेकिन उसके बाद में फिर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आ गया कि भाई हम किसी और लोगों को हमारे देश में आने नहीं देंगे, मार्केट वहाँ से प्लंज होना शुरू कर दिया। तो अब ये जैसे ही ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाएगी इसराइल की तरफ से कि भाई हमने वैक्सीन बना दिया, या और भी दूसरे लोगों ने जो वैक्सीन बना दिया, या इसका इलाज मिल गया है, उसके बाद में देखिए एक ही दिन में जो है निफ्टी 1000 पॉइंट मेरे हिसाब से बहुत इजीली बढ़ जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके आपके पास जितनी कैपेसिटी है उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 20 में करिए। अगर आपके पास में ऑलरेडी आप स्टक हो चुके हैं, मार्केट में फंस चुके हैं, तब तो और कोई ऑप्शन नहीं है। आप चुपचाप बैठ जाइए थोड़े महीने के लिए, थोड़े समय के लिए आप अपने स्टॉक मार्केट को छोड़ दीजिए, वेट कीजिए कि ये कब रिकवर होता है। अगर कैश है तो आप 20 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।